राजीव दत्त जी, वंदना जी। राधे राधे जय गुरु। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि आप दोनों पति पत्नी सरकारी सेवा में हैं। इनका एक इकलौता पुत्र था, मतलब वो आपका अनुसरण करता था, बट वो परम धाम चले गया। उसकी अंतिम इच्छा भी थी कि हम कभी रोए ना और गरीब बच्चों की पढ़ाई के लिए वो करें। पर इनका एक समाधान है कि अगर हम जीते जी स्वयं अपना पिंडदान करते हैं तो उसका बाद में कोई दान पुण्य करने वाला है नहीं है। तो मतलब देखो, हम लगेगा क्या इनको? आपको परम मंगल की बात बता दें। आज अभी इसी क्षण अपने को प्रभु के हवाले कर दो, बस सब कुछ हो गया। प्रभु के आप हो, प्रभु के अंश हो, प्रभु के शरण में हो जाओ। हे नाथ, मैं तन मन वचन से आपको समर्पित होता हूँ। अब जीवन किसके लिए रहा? मान लो पुत्र था, तो अगर वो बना रहता तो कम से कम मनुष्य जीवन के जो गृहस्थ धर्म का फल है वो फल ही नष्ट हो गया। अब किसके लिए क्या? तो जो बन जाए परोपकार कर दो, नहीं अपने आप को भगवान के हवाले करके नाम जप करो और अब कल्याण कर लो, जिससे पुत्र का भी मंगल हो जाएगा और आपका भी मंगल हो जाएगा। खूब नाम जप करो, अपने पुत्र को भी दीजिए, औरों को भी दीजिए और खुद अपने जीवन को सफल कीजिए। और जो अर्थ हो, तो बीमार या बच्चों आदि की जो भी सेवा में लगे लगा दो और अपने को भगवान के चरणों में समर्पित कर दो, तो पिंड दान करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमने पिंड को ही दान कर दिया, अपने पिंड को ही भगवान को दे दिया। तन मन प्राण सब कुछ भगवान के हवाले कर दिए, तो हमारे पिंडदान की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वो भगवान को समर्पित हो गया। जी। अर्जुन पांडे जी, उज्जैन से। राधे राधे महाराज। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आत्म प्रेम कैसे हो? जब हम ये 5 बातें जीवन में उतारते हैं तो संसारिकता का, देहात्म भाव का नाश होकर परमात्म भाव में हमारी स्थिति होती है। पहला, वेदो नित्य मधीयताम। वेद का, शास्त्रों का नित्य हम अध्ययन करें, क्योंकि शास्त्र स्वाध्याय से हमें ज्ञान प्राप्त होता है। ब्रह्म ऋषियों के अनुभव है, भगवान की वाणी है, तो वेदों का और शास्त्रों का, पुराणों का रोज स्वाध्याय करना चाहिए नियम से। किसी न किसी ग्रंथ को आद्योपरांत पूरा का पूरा पाठ करना चाहिए, ध्यान से करना चाहिए। क्या कह रहे हैं महात्मा जन, क्या कह रहे हैं भगवान, क्या कह रहे हैं ब्रह्म ऋषि जन, तो हमारी बुद्धि पकड़ती है उसको। वेदो नित्य मधीयताम, संगा सत्सु विधीयताम। महापुरुषों का संग करना चाहिए। पहला, शास्त्र स्वाध्याय करना चाहिए। दूसरा, संत महापुरुषों का संग करना चाहिए, अभिमान त्याग करके। अगर अभिमान लेकर संतों के पास जाओगे तो प्राप्त नहीं कर पाओगे कुछ। वहां दैन्य बिल्कुल अपने को नीच समझ कर जाए तो झोली भर के आ जाएगा। अगर अहंकार करके जाएगा तो अपने पुण्य नष्ट कर देगा। संगा सत्सु विधीयताम। तीसरा, महावाक्यार्थश्च विचार्यताम। जो महावाक्य है आत्म प्रेम के लिए अत्यंत आवश्यक है, उनका विचार करना चाहिए। जैसे तत्त्वमसि, अहम ब्रह्मास्मि, ये महावाक्य है, और संतों के हर वाक्य महावाक्य होते हैं। उनके वाक्यों का विचार करें। पहला, शास्त्रों का स्वाध्याय। दूसरा, संत महापुरुषों का संग। तीसरा, महावाक्यों का विचार। और चौथी बड़ी खास बात, क्षुद्र व्याधि चिकित्सताम। क्षुधा रूपी व्याधि की चिकित्सा करे। जैसे औषधि लेते हैं ऐसे भोजन लेना चाहिए, थोड़ा भोजन पाना चाहिए। और जो अगर विरक्त है तो भिक्षान्नम औषधम, भिक्षान्न रूपी औषध। अगर गृहस्थ है तो मेहनत की, धर्म की कमाई का ही प्रयोग करे अपने जीवन में, तब तो ज्ञान आएगा। अगर धर्म की कमाई आ जाएगी तो जैसा खाओ अन्न वैसा बने मन, बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। फिर 5वां है, एकांते सुखमास्थिताम अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। एकांत में शांत होकर जो शास्त्र में पढ़ा, जो संतों से सुना, जो महावाक्यों का विचार किया, मंत्र जप किया, जो पवित्र अन्न पाया, उससे हमारी जो बुद्धि शुद्ध हुई। अब एकांत में मैं शरीर नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, मैं बुद्धि नहीं हूं, मैं प्राण नहीं हूं, मैं भगवान का स्वरूप हूं,
भगवान का अंश भगवान का ही स्वरूप होता है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, हमारे प्रभु अविनाशी, हमारा स्वरूप अविनाशी। प्रभु सुख राशि, हमारा स्वरूप सुख राशि। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। अपने आत्म स्वरूप का चिंतन, भगवान का चिंतन करे तब वो परमात्मा प्राप्त होता है। तो ये 5 नियम धारण कर ले। रोज शास्त्रों का स्वाध्याय, संतों की वाणी का संग, और जो संत उपदेश कर रहे हैं उसका विचार करके आचरण में उतारना, खूब नाम मंत्र जप करना और पवित्र आहार करना और एकांत में भगवान के चिंतन में डूबना। तो इससे परमात्मा प्रेम हो जाएगा। परमात्मा ही आत्मा है, आत्मा ही परमात्मा है। अमित सिंह जी, राधे राधे महाराज। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं ज्ञान योग का अनुयायी हूँ, लेकिन भक्ति मार्ग भी आकर्षित करता है। ज्ञान मार्ग पर चलते हुए पता नहीं चलता कि सही रास्ते पर हूँ या नहीं। इस बात से आश्वस्त कैसे हुआ जाए कि यात्रा सही दिशा में चल रही है? बिना गुरु के, तो बिना गाइड के हम नई जगह कहाँ जा सकते हैं? जैसे हमको यहाँ निधिवन जाना है, रंगनाथ जी जाना है, राधा रमण जाना है, अब हमें पता नहीं तो हमें गाइड करना पड़ेगा। ऐसे किसी ज्ञानी भगवान ने भी गीता में आदेश किया है कि महापुरुष के पास जाकर साष्टांग दंडवत करके उनको गुरु रूप से वरण करके उनके वचनों का पालन करें। ऐसे सुनना और गुरु रूप से वरण कर लेने में अंतर होता है। जब हमारे गुरुदेव बोलते हैं तो बिना विचार किए हम उनकी आज्ञा का पालन करते हैं। तो ये मार्ग, चाहे भक्ति मार्ग हो चाहे ज्ञान मार्ग हो, ये पूर्ण गुरु से ही होता है। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। मोक्ष मूलम गुरु कृपा। तो ज्ञान का मार्ग जो है वो पहले सिद्ध सदगुरुदेव का वर्ण करे, क्योंकि बिना सदगुरुदेव से ये मार्ग ही प्रारंभ नहीं होता। हमें क्या पता हमें क्या करना है, तो गुरुदेव आदेश करेंगे ना। और ज्ञान के मार्ग में शास्त्र जो आदेश करता है, लोक परलोक के भोगों से वैराग्य। बड़ा कठिन है। आप देखो, ज्ञान की बातें कर लेना अलग है, लेकिन जो ज्ञान के सूत्र हैं उनमें सद असद का विवेक, लोक परलोक के भोगों से वैराग्य, शम इंद्रियों का निग्रह, दम मन का निग्रह, मनोनिग्रह, तितिक्षा घोर सहनशील, सर्दी गर्मी मान अपमान दुख सुख सबको, श्रद्धा शास्त्र और गुरु के वाक्यों पर यथार्थ बुद्धि, समाधान चित्त का परमात्मा में स्थित हो जाना, और मुमुक्षुता मैं मुक्त होना चाहता हूँ। ये साधन चतुष्टय के बिना ज्ञान मार्ग में चला नहीं जा सकता। तो हम एक चीज जरूर पकड़े, भगवत चिंतन चल रहा है कि नहीं। चाहे ज्ञान योग से हो, चाहे अष्टांग योग से हो, चाहे कर्म योग से हो, चाहे भक्ति योग से हो, हमारा उद्देश्य है संसार के चिंतन का त्याग करके भगवत चिंतन परायण होना। जिसे हम भगवान कहते हैं, ज्ञानी जन उसे ब्रह्म कहते हैं, योगी जन उसे परमात्मा कहते हैं, भक्त जन उसे भगवान कहते हैं, प्रेमी जन उसे अपने लाल कह के, लाडिले कह के, प्यारे कह के दुलार, जैसे राधा वल्लभ लाल, बाके बिहारी लाल, लाडली लाल, प्रिया प्रीतम, वही है। तत्व एक ही है, अलग अलग जगह से उनको पुकारा गया है। तो हमारा ब्रह्म चिंतन चलना चाहिए। शरीर का चिंतन, इंद्रियों के भोगों का चिंतन, शरीर संबंधियों का चिंतन, दुख सुख का चिंतन, भूत का चिंतन, भविष्य का चिंतन, इन सबको मिटिया मेट कर दे भगवत चिंतन के प्रभाव से, तब उसे शुद्ध ज्ञान प्राप्त होगा। भक्ति से चलो तो ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, ज्ञान से चलो तो प्रेम प्राप्त हो जाएगा। आत्मरति से बात बनती है, केवल आत्मज्ञान से नहीं। आत्मज्ञानी तो बहुत मिल सकते हैं, लेकिन आत्म प्रेमी, आत्मरति, रति माने प्रेम, आत्मरति बहुत मुश्किल है। कि देह रति छूट जाए, ज्ञान है लेकिन भोगों में विरति नहीं है, तो ज्ञान किस काम का? ज्ञान है, किसको ज्ञान नहीं है? हमें लगता है सबको ये ज्ञान होगा कि शरीर हम नहीं है, शरीर छूट जाएगा, शरीर नाशवान है, सबको ज्ञान होगा, लेकिन सब शरीर से रति किए हुए है। तो ज्ञान तो है लेकिन उसका प्रयोग नहीं है, क्योंकि भजन नहीं है। बिना भजन के ज्ञान अज्ञान ही है। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जोग कुजोग ज्ञान अज्ञानु
जहाँ नहीं राम प्रेम परधानु। जहाँ भगवान का प्रेम नहीं है, नाम जप नहीं है, भजन नहीं है, वहाँ जोग कुजोग है और ज्ञान अज्ञान है। सो सब कर्म धर्म जरि जाऊ, जहाँ न राम पद पंकज भाव। भगवान के चरणों में यदि भाव नहीं, वो सब धर्म कर्म में आग लगे। तो हमें लगता है कि नाम जप यदि हम भगवान का करें तो इससे हमारा ज्ञान भी पुष्ट हो जाएगा और प्रेम भी प्राप्त हो जाएगा। और अभी कुछ नहीं हुआ, न ज्ञान न प्रेम, और हम राम हरि राधा बोले, हमारे प्राण निकल गए, तो हमें भगवत प्राप्ति हो जाएगी। इसमें धोखा नहीं है। और ज्ञान, केवल ज्ञान पकड़ोगे बात तो कि ज्ञान के पंथ कृपान के धारा और परत खगेश लगे नहीं, वाला कोई पकड़ने वाला नहीं। और भक्ति को लेके चलोगे तो करो सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखे महतारी। भगवान अपने भक्तों की रक्षा करते हैं और भक्तों में विशुद्ध ज्ञान होता है। जैसे हनुमान जी भक्त हैं तो ज्ञानी नाम अग्रगण्यम बुद्धिमताम वरिष्ठम, परम ज्ञानी महात्मा हनुमान जी महाराज है। गरुण जी, गरुण महाज्ञानी गुण राशि, महाज्ञानी है। विश्वामित्र जी, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी। तो भक्त जितने पाए गए वो सब महाज्ञानी पाए गए। तो हमें लगता है भगवान के चरणों का आश्रय लेकर नाम जप करते हुए सब में भगवत भाव कर लेना, इससे बड़ा कोई ज्ञान नहीं। तो भजन करो और भगवान का आश्रय लो, इंद्रियों को पवित्र रखो, गलत आचरणों में न जाने पावे, यही ज्ञान है। तो हम जो हैं वो अनुभव में आ जाएगा। जैसे जल निर्मल हो और शांत हो तो उसके नीचे क्या है हमें पता चल जाएगा। ऐसे ही अगर हमारा मन चंचलता रहित हो जाए और पाप रहित हो जाए तो हमें आत्मस्वरूप का ज्ञान प्राप्त हो जाए। तो नाम जप करो भगवान का, जो नाम प्रिय हो, निरंतर नाम पर रति करो कि नाम न छूटने पावे। ये सब ज्ञान अंदर प्रकट हो जाएगा। भगवान के भजन में बहुत बड़ी सामर्थ्य है। शिवालिका वसुदेव जी, वृंदावन। जय जय श्री हरिनाम। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, गोकर्ण जी द्वारा आयोजित श्रीमद भागवत जी के सप्ताह पारायण में महाराज जी उसमें धुंधकारी जी की कथा आती है कि उन्होंने मनन किया और बाकी उन्होंने किया तो इसलिए वो आगे चले गए। तो महाराज जी उसमें कहा गया कि ध्यान ना देने से श्रवण का, संदेह से मंत्र का और चित्त के इधर उधर भटकने से जाप का कोई फल नहीं मिलता। महाराज जी मनन क्या कोई फल नहीं मिलता ऐसी बात नहीं है। कोई फल नहीं मिलता ऐसी बात कैसे? हम ध्यान न दें और जहर खा ले, कोई फल नहीं होगा? हमें बताओ, हम ध्यान न दें और जहर खा ले तो कोई फल नहीं होगा? ऐसा कैसे हो गया? हर क्रिया का फल है, हर क्रिया का फल है। अगर हम राम राम कह रहे हैं, हम ध्यान कहीं और कर रहे हैं, हमारी मृत्यु हो जाती है तो हमें भगवत प्राप्ति होगी। इसका प्रमाण अजामिल है। अपने पुत्र का ध्यान कर रहा था और पुत्र का नाम था नारायण और पुकारा नारायण, तो भगवत प्राप्ति हुई कि नहीं? उसी भागवत में लिखा है, हुई कि नहीं हुई? तो हमको एकाग्रता करने के लिए ये सावधानी कही गई है, लेकिन कोई फल नहीं होगा ऐसी बात नहीं है। असत क्रियाओं का फल है तो फिर सत्क्रियाओं का फल कैसा रहे? अब ये जो बात कही गई है ये एकाग्रता के लिए कही गई है कि आप उठो, अपनी मन की चंचलता को रोको और एकाग्र होकर कथा सुनो और उसका मनन करो। मंत्र को संशय रहित होकर बिल्कुल भगवत भाव से जपो। जो जाप कर रहे हैं एकाग्रचित होकर के करो। ये सावधानी के लिए कहा गया है, नहीं तो भाव कुभाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिशि दसहु। चाहे भाव से, चाहे कुभाव से, चाहे अलख से, चाहे आलस्य से, निश्चित परम मंगल होगा। भगवान की कथा कान में जा रही है और तुम मनन नहीं कर रहे तो व्यर्थ नहीं जा रही, तुम्हारे जीवन को पवित्र कर रही है, तुम्हारे समय को सार्थक कर रही है। लेकिन विमान नहीं आएगा। विमान धुंधकारी के लिए आया ना, तो विमान नहीं आएगा, लेकिन जाओगे वही अंतिम समय। तुम विमान की बात, तुरंत विमान तो नहीं आएगा कि कथा सुनियो विमान आ गया, लेकिन जब मरोगे तो भगवान को प्राप्त होगे। हमारी बात पर संशय मत करना जी। महाराज जी, मनन की क्या प्रक्रिया रहेगी? जैसे हम भगवान श्री कृष्ण के चरित्र को सुना तो उसका मनन कर रहे कि पूतना आई,
अपने स्तनों में विष लगाई थी और भगवान पालने में पड़े हैं बाल गोपाल। अब हम भावना में अपने बाल गोपाल देख रहे हैं। पूतनायु बाल गोपाल को उठाया, भगवान आंख मूंदे हुए थे। अब हम ये जो चिंतन कर रहे हैं इसी को मनन कहते हैं। जो लीला सुनी उसका मनन कर रहे हैं, एकांत में बैठ के चिंतन कर रहे हैं। तो मनन चिंतन क्या है? वो मार्जन है, हमारे मन को निर्मल करता है और निर्मल मन ही परमात्मा की प्राप्ति करता है। लेकिन भगवान की कथा सुनना, मंत्र जप करना, नाम जप करना एक कभी व्यर्थ नहीं हो सकते। हमारी बात सुन लो, मन लगे चाहे ना लगे। महाराज जी जब मनन करते हैं तो उस वक्त भी क्या नाम जप चालू रहना चाहिए? वो तो अपने आप उन्हीं का मनन हो रहा है। तो नाम जप तो देखो, मन में दो सामर्थ्य है, वो एक साथ दो काम कर सकता है। जैसे आप यहाँ बैठी भी हैं, वो अंदर अंदर कुछ और भी चल रहा है। जहाँ कुछ और चल रहा है वहां नाम चला लो और मनन करो लीला का, दोनों काम हो जाएंगे। भगवान का नाम भी जप होता जाएगा और लीला चिंतन। और जब गाढ़ लीला चिंतन होगा तो फिर नाम जप नहीं चलेगा, फिर उसी में डूब जाएंगे। और डूबना ही सब भजन का फल है।